अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन 51 और 52 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में भी हमें इंटेग्रल्स को, इनडेफिनेट इंटेग्रल्स को एवेल्यूएट करना है। और अगर आप इसकी स्टेटमेंट को रीड करें तो इसमें गिवन है कि इफ़ यू डो नॉट नो व्हाट सब्स्टिट्यूशन टू मेक, यानी क्या सब्स्टिट्यूट आपने करना है, ट्राई रिड्यूसिंग द इंटेग्रल स्टेप बाय स्टेप यूजिंग अ ट्रायल सब्स्टिट्यूशन टू सिंप्लीफाई द इंटेग्रल अ बिट, राइट, एंड देन अनदर टू सिंप्लीफाई सम मोर। बेसिकली वो कह रहे हैं कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ आपका सिंप्लीफाई होगा, फिर कुछ और सब्स्टिट्यूट करें, मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस वाइज आप इसको लेके चल सकते हैं। मसलन इसने उसमें खुद से बताया हुआ है पार्ट, अगर आप ए में देखें तो उसने कहा है कि आपने यू टेंजेंट एक्सपोज करना है, फिर जो इंटेग्रल बनेगा उसमें आपने यू क्यूब की जगह पर वी ले लेना है, और फाइनली जो इंटेग्रल बनेगा उसमें आपने 2+v की जगह पर w सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, यानी पहले u टेंजेंट की जगह पर u, फिर u क्यूब की जगह पर v, और फिर 2+v की जगह पर w। ये 3 सब्स्टिट्यूशन हमें करनी पड़ेंगी, खुद से बताया हुआ उसने। तो चलें इसको पहले रीराइट करते हैं। बल्कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि मैं चलें लिख लेता हूँ u इज इक्वल टू टेंजेंट x, और इसका अगर आप देखें तो डेरिवेटिव क्या बनेगा, du ओवर dx इज इक्वल टू टेन स्केयर, सॉरी नॉट टेन स्केयर, इट इज सेकेंड स्केयर एक्स, राइट। डेरिवेटिव हम जानते हैं इसका सेकेंड स्केयर होता है। तो अब du को लिख सकते हैं सेकेंड स्केयर एक्स मल्टीप्लाई dx, कुछ इस तरह से। तो ये सब्स्टिट्यूशन अगर आपने इंटेग्रल में लगाते हैं, देखते हैं क्या सिंप्लीफिकेशन होती है। तो आपका जो गिवन इंटेग्रल है 18 टेन स्केयर एक्स सेकेंड स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय 2+10 क्यूब एक्स, और इसका होल स्केयर साथ में dx, राइट। सबसे पहले ये फर्स्ट वाली सब्स्टिट्यूशन देखें, आपने चलें 18 तो हम एज इट इज लिख देंगे, सेकेंड स्केयर dx की जगह पर du आ जाएगा, बाकी बचा ये 10 स्केयर, इसकी जगह पर u स्केयर, सिंपल, डिवाइडेड बाय 2+u क्यूब और इसका होल स्केयर साथ में du किसकी जगह पर, सेकेंड स्केयर x और dx की जगह पर। ठीक है, अब आपका इंटेग्रल मजीद इसको सिंप्लीफाई इसको सब्स्टिट्यूट इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उसके लिए अब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे u क्यूब की जगह पर, बल्कि उसने मेंशन भी किया हुआ है हमें, सेकंड पे आपने लेना है v इज इक्वल टू यू क्यूब। सो सब्स्टिट्यूट v इज इक्वल टू यू क्यूब। अब यहाँ से आप डेरिवेटिव लेंगे, मतलब v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बन जाएगा 3u स्केयर। अब चूंकि हमारे डिनोमिनेटर में 18u स्केयर है, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6dv इज इक्वल टू 18u स्केयर, और du को भी मैं राइट पे लेके आ रहा हूँ, दैट्स इट। अब न्यूमिनेटर की जगह पर मैं 6dv लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, 2+v का होल स्केयर। तो हमारा जो इंटेग्रल है वो मजीद थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, 18u स्केयर डिवाइडेड बाय 2+u क्यूब होल स्केयर du इज इक्वल टू, नाउ 18u स्केयर du की जगह पर 6dv, और डिनोमिनेटर में वी हैव 2+v का होल स्केयर। ठीक है, तो मजीद कुछ सिंप्लीफिकेशन इस तरह से हो गई है। मजीद इसमें आप अगर 2+v को सिंप्लीफाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट्स से मैं इसकी जगह पर w लेता हूँ, तो आपका इंटेग्रल मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो नाउ लेट w इज इक्वल टू 2+v, और अगर आप इसका डेरिवेटिव लें w का v के रिस्पेक्ट से, तो ये आ जाएगा 0+1, एंड दिस इंप्लाइज दैट dw इज इक्वल टू dv, सिंपल, जस्ट आपने dw की जगह पर dv लगा देना है। तो यूं आपके पास जो इंटेग्रल है 6dv डिवाइडेड बाय 2+v का होल स्केयर, ये सिंपली आ जाएगा हमारे पास। अगर इसको मैं 2+v की जगह पर w लगाऊं, w स्केयर, और इसके जो न्यूमिनेटर है उसमें हमारे पास 6 तो एज इट इज रहेगा, dv की जगह पर dw, दैट्स इट।
अब आप क्या करेंगे, 6 को बाहर लिख दें, w बेसिकली आपके पास पावर -2 बन जाएगी dw, और इसको आप इंटीग्रेशन के पावर रूल की मदद से सब्सटीट्यूट इवैल्यूएट कर सकते हैं, जो कि एक ऐड करें पावर में और इसी से डिवाइड भी कर दें, -2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब ये नीचे -1 है, ऊपर w की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। मजीद अगर आप इसको देखें तो ये बनेगा 6/w माइनस ऑफ कोर्स। अब चूंकि हमारा जो आंसर था जो क्वेश्चन था वो x में था, दोबारा इसको x में लेके जाएंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप सब्स्टिट्यूशन किया ना। तो सबसे पहले w की जगह 2 + v, ये बनेगा -6/2 + v। ठीक है, अब v को u में लेके जाएंगे, v और u का क्या रिलेशन है, v बराबर है u³ के, तो ये बन जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2 + u³ प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और अब u की जगह पर हम tan लगा देंगे, टेंजेंट x, दोबारा इसको x में लेके जाने के लिए। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, 2 + tan³ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरीके से आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल सकते हैं। ये इसका a पार्ट था। अगर आप देखें तो सेकंड पार्ट में हमें सबसे पहले u³ को सब्स्टिट्यूट करना है और फिर उसके बाद v को लेके चलेंगे 2 + u। ठीक है, यानी 2 सब्स्टिट्यूशन के जरिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये बी पार्ट है इसका। ओके, तो बी पार्ट में लेट u = tan³ x फर्स्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। इसका डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो वो आपके पास बनेगा, पहले पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर से एक कम, तो ये बना tan² x, और उसके बाद फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव जिसे हम चेन रूल बोलते हैं, यानी सिर्फ tan का डेरिवेटिव जो कि बनेगा sec² x। मजीद अगर dx को उस तरफ शिफ्ट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा du = 3 tan² x sec² x और उसके साथ में dx। ठीक है, एंड देन वी हैव dx। बट अगेन प्रॉब्लम वहीं पे है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि डायरेक्टली इस मरतबा हमने x से u में जा रहे हैं, तो ऊपर चूंकि 18 है तो हम इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे। किससे करवाएंगे मल्टीप्लाई, इस मरतबा फिर 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आपके पास 6 du बराबर आ जाएगा 18 tan² x sec² x dx। अब जरा सबसे पहले इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ओरिजिनल जो हमारा गिवन इंटेग्रल था दैट इज 18 sec² x, ओके पहले टेंजेंट है, tan² x sec² x डिवाइडेड बाय 2 + tan³ और इसका होल स्क्वायर साथ में dx। नहीं जी, डिनोमिनेटर जो आपको नजर आ रहा है ना, उस सारे की जगह हम सीधा सीधा लिख सकते हैं 6 du, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 + u का स्क्वायर, दैट्स इट, 6 du डिवाइडेड बाय 2 + u का स्क्वायर। अब हम इसमें ये जो नीचे वाला 2 + u है ना, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब इसको मैं v कह देता हूँ। लेट v = 2 + u, यहाँ से अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं v का u के रिस्पेक्ट से, ये 0 + 1 बनेगा, एंड दिस इंप्लाइज दैट dv = du। आप अपने इस इंटेग्रल को विच इज 6 du डिवाइडेड बाय 2 + u का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, 6 को मैं बाहर लिख देता हूँ, du की जगह पर dv आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास v का स्क्वायर, 2 + u की जगह पर v। और अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मजीद अगर आप इसको चाहें तो कुछ इस तरह से भी लिखा जा सकता है, v⁻², और अब आप पावर रूल लगा लें इंटीग्रेशन का, पावर में -2 + 1, नीचे भी -2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो ये बनेगा -6/v। कैसे, नीचे वाला माइनस और ऊपर पावर -1 है, उसको मैं नीचे ले आया हूँ। अब आप दोबारा से बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, v की जगह पर हमने लिया हुआ है 2 + u, और u की जगह पर हमने ले रखा था इस केस में tan³ x। तो फाइनली हमारा जो आंसर बनेगा
दैट विल बी -6 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 क्यूब एक्स डी सॉरी नॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट सी। तो आप देख सकते हैं सेम आंसर आया है। एंड फाइनली जो इसका लास्ट पार्ट है उसमें आपने डायरेक्टली सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन करनी है, दैट इज जस्ट u की जगह पर 2 प्लस 10 क्यूब की जगह पर u। ठीक है, ओके तो ये रहा इसका सी पार्ट। सी पार्ट में लेट u इज इक्वल टू 2 प्लस 10 क्यूब इस मरतबा, और इस मरतबा एक सब्स्टिट्यूशन से ही काम चल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2 इज अ कांस्टेंट, 0 10 क्यूब में सबसे पहले पावर रूल 3 टाइम्स 10 स्क्वायर, और फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव सिर्फ 10 का विच विल बी सेकेंड स्क्वायर। रीराइट करें तो ये बन जाएगा du इज इक्वल टू 3 10 स्क्वायर x सेकेंड स्क्वायर x dx। ठीक है, ओके अब डायरेक्टली मैं अपने गिवन इंटेग्रल में, बल्कि एक काम और करें, इसको फिर 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्योंकि हमारे न्यूमरेटर में 18 मौजूद है, तो राइट साइड पे आपका 18 आ जाएगा। 10 स्क्वायर एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। नहीं जी, अब अपने हम इंटेग्रल को u में शिफ्ट कर सकते हैं, तो इंटेग्रल आपके पास फिर से 18 10 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 क्यूब का होल स्क्वायर, 2 प्लस 10 क्यूब एक्स का होल स्क्वायर dx। तो मेरे ख्याल में न्यूमरेटर तो बिल्कुल क्लियर है ना, इस सब की जगह पर मैं सीधा 6 du लिख सकता हूँ। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस 10 क्यूब की जगह पर u लिखा जा सकता है, तो ये u का स्क्वायर आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह वही फॉर्म आ रही है हमारे पास, 6 को बाहर ले आए, इंटीग्रेशन करना होगी u रेज टू द पावर ऑफ -2 की, और इस पे अब हम रूल लगा सकते हैं, आई मीन पावर रूल इंटीग्रेशन का, -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और अल्टीमेटली ये बन जाएगा सॉरी -6 डिवाइडेड बाय u प्लस c, और इस मरतबा हमने u को लिया हुआ था 2 + 10 क्यूब, तो u की जगह पर आ जाएगा 2 + 10 क्यूब x, न्यूमरेटर में है -6 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। दैट्स इट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 51। 52 भी सिमिलरली इसी तरीके का है। इसमें आपके पास उसने जो फर्स्ट पार्ट में सब्स्टिट्यूशन दी हुई है, सबसे पहले u को लेंगे x-1, और बाकी को जरा बाद में देख लेते हैं। तो वी कैन स्टार्ट विद u इज इक्वल टू x-1। डेरिवेटिव लेंगे तो वो मेरे ख्याल में du/dx 1 के बराबर आएगा, जिसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ du बराबर dx के। ठीक है, तो गिवन इंटेग्रल हमारे पास है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी नॉट ए स्क्वायर, इट इज साइन स्क्वायर x-1 मल्टीप्लाई साइन x-1 cos x-1, राइट, साइन x-1 एंड cos x-1 एंड देन dx। अगर इसको हम u में लिखें तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर u एंड देन साइन u cos u, और उसके बाद में du। क्लियर है। अब मजीद सेकंड सब्स्टिट्यूशन में क्या बताई हुई है, आपने साइन u की जगह पर v ले लेना है, साइन u की जगह पर v ले लेना है। लेट v इज इक्वल टू साइन u, डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा cos u with respect to u of course, and this implies that dv can be written as cos u du। अब ये वाला इंटीग्रल पकड़े जरा, which is 1 plus sin square u, 1 plus sin square u, sin u cos u du, this is equal to 1 प्लस v स्क्वायर रूट, क्योंकि साइन की जगह पर v लिया ना तो ये v का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में साइन की जगह पर आपने v लिया हुआ है, एंड देन cos u और du की जगह पर dv आ जाएगा। ये थी सेकंड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट में अब आप क्या करेंगे, 1 प्लस v स्क्वायर की जगह पर w ले लेंगे। ये जो आपको 1 प्लस v स्क्वायर नजर आ रहा है ना, इसकी जगह पर हम w ले लेते हैं। लेट
w इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्केयर। तो यहाँ से डेरिवेटिव w का विद रिस्पेक्ट टू v ये आ जाएगा 0 प्लस 2v, एंड देन इट कैन बी रिटन एज dw इज इक्वल टू v dv, और ये जो 2 है इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, ये 1/2 बन जाएगा। 1/2 dw इज इक्वल टू v dv। अब ये जरा इसमें लेके आए दोबारा से, ये आ जाएगा 1 प्लस वी स्केयर का स्केयर रूट v dv, इट इज इक्वल टू देन 1 प्लस वी स्केयर की जगह w, तो ये w का स्केयर रूट आ गया, v dv की जगह पर 1/2 एंड देन dw, क्लियर है ना ये वाला। और 1/2 आपके पास है कांस्टेंट, स्क्वायर रूट w का मतलब होता है w की पावर 1/2, जिसपे हम पावर रूल लगा सकते हैं 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। तो 1/2 में ऐड करें तो ये बनता है 3/2, w रेज टू द पावर ऑफ 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। ये 2 से कैंसिल। अब आप दोबारा से, क्योंकि हमें अपना आंसर x में चाहिए ना, तो w से v में जाएं, v से u में, u से x में, री सब्स्टिट्यूशन जिसे बोल सकते हैं। तो मैं w की जगह लगा सकता हूँ 1 प्लस वी स्केयर, ये बनेगा 1/3 1 प्लस वी स्केयर की पावर 3/2 प्लस c। अब v की जगह पर क्या लगाना है, साइन u लगा दें, ये बन जाएगा 1/3 1 प्लस साइन स्केयर x, सॉरी ये साइन स्केयर x था या कुछ और था, साइन स्केयर u है, नोट x, राइट, साइन स्केयर u इट्स पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। मजीद u की जगह पर हमने लिया हुआ है x-1, अगर आप देखें ना कार्ड में, ये u की जगह पर x-1 है। तो फाइनल जो हमारा आंसर बनेगा दैट विल बी 1/3 1 प्लस साइन स्केयर x-1 होल पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। तो लीजिए ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हैं। ये इसका पहला पार्ट था, ए पार्ट था। सेकंड में उसने कहा है कि आपने डायरेक्टली जो सब्स्टिट्यूट करना है ना, साइन x-1 की जगह पर डायरेक्टली u ले लें, और फिर देखें आप किस तरीके से इसको लेके चलेंगे। तो नाउ u इज इक्वल टू साइन x-1, ठीक है, बी पार्ट है ये। लेट u इज इक्वल टू साइन x-1, तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपके पास आ गया cos x-1, और फिर यूजिंग चेन रूल अपने एंगल को डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई एंगल का डेरिवेटिव। मेरे ख्याल में वैसे अगर ना भी करते इस केस में, खैर ज़रूरी है करना, बट चूंकि 1 आ रहा है इसलिए ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। तो ये बन जाएगा cos x-1 और साथ में dx भी, दिस इज इक्वल टू du। अब हम अपने गिवन इंटेग्रल को x से u में लिख सकते हैं। तो गिवन इंटेग्रल आपके पास था बेसिकली 1 प्लस साइन स्क्वायर x-1 होल का स्क्वायर रूट, और उसके साथ साइन x-1 मल्टीप्लाई cos x-1 देन dx। ऑलराइट, सो साइन x-1 ओवरऑल की जगह पर u आ गया, तो ये बनेगा 1 प्लस यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई u और साथ में du, cos x-1 dx की जगह पर du आ जाएगा, ठीक है। अब ये थी इसकी फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन। सेकंड में अब हम जो करेंगे, अगेन वो गिवन है आपके पास, विच इज, सॉरी ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, सॉरी, ये आपके पास है v इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर, v इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर, इसकी जगह पर हम v ले लेते हैं। लेट v इज इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर। डेरिवेटिव की बात करें तो आपके पास v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u बनेगा 0 प्लस 2v, सॉरी 2u, और यहाँ से आप लिख सकते हैं dv साथ में 1/2, ये वाला 2 इधर आ जाएगा, और इज इक्वल टू u du। अब हम इस u du की जगह पर हाफ dv लगा सकते हैं। तो आपका जो इंटेग्रल है 1 प्लस यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट अलॉन्ग विद u du, ये आपके पास बन जाएगा
स्क्वायर रूट वी हाफ डी वी, राइट। अगेन बिल्कुल पिछले पार्ट वाली सिचुएशन बन गई है। पिछला पार्ट तो नहीं कहेंगे, जो पहले हमने सब्स्टिट्यूशन की थी ना उसी के मुताबिक है। खैर, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। ये v की पावर है 1/2, इस पे आप लगाइए पावर रूल, 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1, साथ में ज़ाहिर बात है इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी। सो ये बनेगा आपके पास 1/2 v⁻³ 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, यानी दोबारा हमने x में जाना है। तो सबसे पहले v की जगह पर लगाइए इसकी वैल्यू। v को हमने ले रखा है 1 + u², 1/3 को जरा साइड पे कर दें। v की जगह पर आ जाएगा 1 + u² और इसकी होल पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब u की जगह पर हमने ले रखा था sin x - 1, कहाँ पर गया ये वाला, u की जगह पर sin x - 1, सेकेंड पार्ट है ये। तो इसकी जगह पर sin x - 1 लगा लेंगे। तो फाइनली वी हैव 1/3, 1 प्लस साइन स्केयर बन जाएगा ना, चूंकि u का स्केयर है, sin स्केयर x - 1 और इसकी होल पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c। दैट्स इट। ये इसका b पार्ट था। c पार्ट में उसने हमें क्या रखा है कि आपने डायरेक्टली u की जगह पर ले लेना है 1 प्लस साइन स्केयर x - 1। डायरेक्टली आप यही सब्स्टिट्यूट करें। ये है इसका c पार्ट। लेट u = 1 प्लस साइन स्क्वायर x - 1, डिफ्रेंशिएट करेंगे du/dx, 1 का डेरिवेटिव 0। इसमें देखें पहले हम लगाएंगे पावर रूल, 2 शुरू में, पावर से कम किया, बाकी बचा 1, यानी sin x - 1 ओनली। उसके बाद साइन का डेरिवेटिव जो कि होता है cos x - 1, और उसके बाद फिर एंगल का डेरिवेटिव। ये सब चेन रूल में अप्लाई कर रहा हूँ। एंगल का डेरिवेटिव बनेगा 1 - 0। तो मजीद आप इसको लिख सकते हैं du, ये 2 जो है ना इसको मैं इस तरफ लेके आ रहा हूँ 1/2, बाकी बचा हमारे पास sin x - 1, cos x - 1 और उसके साथ में dx, ये लेफ्ट साइड से, ठीक है जी। अब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ओरिजिनली हमारा जो इंटेग्रल था दैट इज 1 प्लस साइन स्केयर x - 1 स्केयर रूट, उसके बाद है sin x - 1 मल्टीप्लाई cos x - 1 dx, ठीक है। तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, देखें 1 प्लस साइन स्क्वायर x - 1 की जगह पर u लिखा जा सकता है, तो ये सीधा सीधा स्क्वायर रूट u आ जाएगा। और उसके बाद ये देखें sin x - 1 से लेकर dx तक ये सारा बराबर है du/2 के, यानी 1/2 du। कितना काम आसान हो गया। 1/2 को बाहर लिख लें, इंटीग्रेशन अप्लाई होगी जस्ट u की पावर 1/2 पर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं u⁻³ 3/2, एक ऐड किया, इसी से डिवाइड भी कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, 2 से हो जाएगा कैंसिल, u की वैल्यू लगा दें। u की वैल्यू हमने अभी सब्स्टिट्यूट की है, ये बन जाएगा 1/3। u की जगह पर इस मरतबा आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर x - 1 और इसकी होल पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। और दैट्स इट। इसी के साथ आज के लेक्चर हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आपने देखा कि एक तो हमें ये बात पता चली कि सब्स्टिट्यूशन एक तरीके से नहीं होती, मल्टीपल तरीके से हो सकती है। और दूसरा जो उसने हमारी हेल्प की थी डिफरेंट टाइप्स की सब्स्टिट्यूशन के जरिए, उसमें हमने ये भी देखा कि किस तरीके से आप इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। आप सबसे बेसिक लेवल पे भी कर सकते हैं, आप डिपेंड करता है बेसिकली ये कि किस तरह से आप इसको सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जैसे हमने सी पार्ट में देखा, आपने 1 प्लस साइन स्क्वायर x - 1 को लिया, तो आपका काम मेरे ख्याल में 1-2 स्टेप में हो गया था। तो बाज़ औक़ात आपके पास डायरेक्टली बता सकते हैं आपने किसको सब्स्टिट्यूट करना है, और बाज़ औक़ात आप हिट एंड ट्रायल की मदद से आपको थोड़ा रफली वर्क करना पड़ेगा और फिर आप उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी है आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 53 से। मज़ीद अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर में तो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।